welcome to my YouTube channel. My name is Devashish. Before we start, don't forget to like, comment, subscribe. Hey guys, welcome back. I hope that you are all in good health. Guys, many of us are lucky to have completed our education. But I feel school life was probably the best of all. It was just amazing, wasn't that? अच्छा, स्कूल में मुझे लगता है प्यार बेसिकली दो तरीके का होता है. एक होता है साइलेंट वाला, दूसरा होता है वायलेंट वाला. अब साइलेंट वाली जो ये लव स्टोरी है उसमें आपको प्यार होता है, हद से भी ज्यादा होता है, दिलो जान से होता है. और लड़की को भी आपसे प्यार होता है, हद से भी ज्यादा होता है, दिलो जान से होता है, शायद आपसे भी ज्यादा होता है. लेकिन ये सिर्फ आपका वहम होता है. दरअसल वो लड़की तो शायद आपको ढंग से जानती भी नहीं है. अब जब भी कभी आप उस लड़की को कहीं देखते हो, अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए, अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए, मन ही मन आप भी मुस्कुराते हो, शर्माते हो, नजरें भी चुराते हो, पर चोरी चोरी चुपके चुपके आपकी नजर उसके तरफ हमेशा होती है. और अगर कभी भूल से किसी दोस्त ने उसकी बुराई कर दी तो भाई आप तैश में आ जाते हो, लड़ लेते हो, जंगे मरमर दंगल तक में आ जाती है बात. और आप कभी भी उस चीज को भुला नहीं पाते हो. शायद उस दोस्त से आपकी और कभी पटती भी नहीं है. अब कभी अगर उस लड़की से आपकी नजर बातों ही बातों में ऐसे ही मिल जाती है तो भाई आप अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस में आ जाते हो. आप अपने दोस्त को बोलते हो, हे ये देख तेरी भाभी. गाइज, वैसे ही कभी अगर स्कूल में या फिर कहीं भी वो लड़की आपकी तरफ आ रही होती है तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो 7वें आसमान में चला जाता है. आप बेसिकली एक इस लेवल के जोन में आ जाते हो जहां आप अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझते हो. वो लड़की आ रही होती है आपकी तरफ और आप अपनी टाई हल्की सी ढीली करते हो, स्लीव्स चढ़ाते हो, शर्ट की बटन खुल जाती है और आप अपने आप को बहुत बड़ा आर्नोल्ड से कभी कम नहीं समझते हो. भले ही आपकी फिजिक एक हवा के झोंके में उड़ जाने वाली क्यों ना हो, पर आप उस मोमेंट में अपने आप को सलमान खान ही समझते हो. गाइस, हर एक लव स्टोरी में एक विलन तो जरूर होता है. तो यूजुअली मैंने जो नोटिस की है, साइलेंट वाली जो लव स्टोरी है उसमें विलन बेसिकली लड़की की सहेलियां होती है. ये वही सहेलियां होती है जो कि बहुत एम्बिशियस होती है. उनको लाइफ में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है. वो अपने दोस्त के साथ भी यही चाहती है कि वो पढ़े लिखे और कुछ बने. इन्हीं लड़कियों से अगर आप करीबन 10 साल के बाद मिले तो आप पाते हो कि ये लड़कियां हाउसवाइफ होती है. वाओ, सो एम्बिशियस. लेकिन गाइस, तब तक आपका पत्ता साफ हो चुका रहता है, आप कुछ कर नहीं पाते हो और ये लव स्टोरी का दी एंड वही हो जाता है. अब गाइस, दूसरी जो लव स्टोरी है वो बेसिकली वायलेंट वाली लव स्टोरी होती है. ये जो वायलेंट वाली लव स्टोरी होती है उसमें आपको एक लड़की से प्यार होता है, हद से भी ज्यादा होता है, दिलो जान से होता है. और उस लड़की को भी आपसे प्यार होता है, दिलो जान से होता है, शायद आपसे भी ज्यादा होता है. इस लव स्टोरी में आपके पास एक बाइक होती है और वो लड़की पीछे से आके बिल्कुल मलिका शेरावत की तरह हाय आपके बाइक पे पीछे बैठ जाती है और आप जुपुर जुपुर करके उसके साथ निकल जाते हो. पर इस लव स्टोरी में एक पीटी सर होते हैं. ये वही पीटी सर होते हैं जिनसे पूरी स्कूल की फटी होती है. अब
मैथ सर का तो फिर भी समझ में आता है, उन्हें आइडिया है 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है। पर ये पीटी सर है जो कि 1 2 1 2 1 2 में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन यही वो होते हैं जो सबसे ज्यादा खौफनाक होते हैं। अब पीटी सर ने आपको देख लिया होता है और आपका हो जाता है घर पे कंप्लेन। फिर क्या, फिर घर में होती है आपकी धुलाई पिटाई, अच्छे से आपका होता है मंजन, और आप स्कूल के एक बहुत बड़े आइकॉनिक टॉपिक बन जाते हैं। फिर आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं, लड़की भी आपसे दूर हो जाती है। फिर क्या, फिर आप बनाते हो अपना प्लानिंग जो कि होता है भागने का, वो भी फ्लॉप हो जाता है। आप बेसिकली अपने आप को टाइटैनिक का लियोनार्डो समझते हो, पर दुनिया इस एपिसोड के बाद जहां आप पिट जाते हो, आपको एक चूसा हुआ बस आम समझती है। आप बेसिकली अपने आप को हीर रांझा रोमियो जूलियट की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हो, पर आपका जो बाप है वो आपको चाइना से निकला हुआ एक बस कोरोना वायरस समझता है। गाइज, इस लव स्टोरी का भी कुछ खास दी एंड तो नहीं होता, ये लव स्टोरी भी वही मिट्टी में दब जाती है। आई होप कि आपके पास भी कोई लव स्टोरी हो, आपके पास भी कुछ शेयर करने को हो। सो डू type in on the comment section and let me know if you have got something to say about it. Tata.